दोस्तों अगर आप भी एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिक चार्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखना सीखेंगे। और मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर स्ट्रेटजीज भी क्रिएट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप स्ट्रेटजीज बना सकते हो, स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें आप पहले से ही प्री डिफाइन कर सकते हो या फिर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग फ्लैश ट्रेड को यूज़ करते हुए लास्ट में ट्रेड करके भी देखेंगे डेमो पर्पसेस से। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है एंड सबसे पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो चार्ट एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। तो वो आप लोगों को धन के साथ इंटीग्रेटेड मिल जाता है। सिंपली आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नए टैब में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि आज के दिन में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। आज 30 तारीख है और मार्केट यहाँ से देख सकते हो, पहला तो रेड कैंडल्स बनाया एंड यहाँ पर आज के दिन में लगभग साइडवेज है, मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। अगर होम पेज में आकर के देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 आज के दिन में 0.18% के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन में दिया हुआ है ओवरऑल। तो कल मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था एंड आज मार्केट देख सकते हो यहीं पे चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं गया है, साइडवेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे आप निकालेंगे, तो ऊपर की तरफ आज के दिन में पहला जो कैंडल बनाया था वो ये वाला हाई है। इसके बाद सेकंड टाइम पे यहाँ पर टच किया था, मतलब यहाँ पर लगभग सेम प्राइस पर आकर के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन यहाँ लगभग सेम प्राइस पर आकर के क्या कर रहा है, मार्केट रिजेक्शन लिया हुआ है। मतलब हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि 24,900 के लेवल पे मार्केट रजिस्टेंस ले रहा है। तो आप यहाँ से ये वाले टूल्स को सिलेक्ट करके ऐसे एक रजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रजिस्टेंस लेवल मार्क हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जोन तैयार करना है तो आप यहाँ से जोन भी तैयार कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर ये वाले रेक्टेंगल टूल्स को सिलेक्ट करना है और एक जोन मार्क कर सकते हो कि ये वाला हमारा जोन है जो रजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है ऊपर की तरफ। सेम इसी तरीके से आप नीचे की तरफ भी अपना जोन तैयार कर सकते हो। जैसे कि आज के दिन में देखेंगे तो फिर से मैं ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये एक मेजर जोन है जहाँ पर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा इसको फेक ब्रेकडाउन किया हुआ था लेकिन यहीं पर मार्केट मेजरली सपोर्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और बार बार मार्केट इसके नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक जोन बना करके मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल ड्रॉ करना है या ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है तो आप कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन में यहाँ पर मार्केट लो बनाया हुआ था एंड अभी मार्केट कुछ इस तरीके से अपना ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। बट ओवरऑल ऊपर की साइड में यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि ये 29 तारीख का चार्ट है और ये 30 तारीख का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस दिन में देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड में, डायरेक्शन में गया था, ऊपर की साइड में मूव किया हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक जोन तैयार करें, जैसे कि 29 तारीख को मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर, तो ये एक हमारा जोन तैयार हो रहा है। इस जोन को ऐसे हमने मार्क कर लिया एंड यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की साइड में यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर कुछ देर तक कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट फिर ऊपर की साइड में एक बड़ा मोमेंटम दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पर ऊपर की साइड में मूवमेंट कर सकता है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता तो नीचे की साइड में मूवमेंट कर सकता था। नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लो बनाया हुआ है एंड यहाँ पर भी लो बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग दोनों को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में जोन तैयार कर सकते हैं। अब अगर मार्केट नीचे की साइड में आता और इसको अगर ब्रेक कर देता अच्छे से हाई वॉल्यूम के साथ तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो इस तरीके से आप मार्केट में जोन तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 28 तारीख का मार्केट है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करें ऊपर से नीचे की तरफ तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की साइड में मूव दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट किस तरीके से ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया। मतलब पहले तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे था, यहाँ रजिस्टेंस लिया, यहाँ रजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया एंड इसको ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में मूव कर दिया। हालांकि ये बड़ा मूवमेंट है लेकिन 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिक्चर और भी अच्छे से क्लियर आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ
एंड चार्ट को थोड़ा सा ऐसे जूम करता हूँ तब आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रहा था ऊपर की साइड में, जिसको ब्रेक करके मार्केट ने एक ऊपर की साइड में अप मूव दिया हुआ है। इसके बाद अगर आपने रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से जोन तैयार किया होता और जोन को ही ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ पर आपका परफेक्ट एंट्री भी बन सकता था, जिससे आपको एक ऊपर की साइड में मूव मिल जाता। तो इस तरीके से मार्केट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस चेन कैसे आपको रीड करना है, ऑप्शंस चेन की मदद से कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन भी ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आपको चार्ट के ऊपर ही आ जाना है एंड यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अभी देखोगे तो मार्केट चल रहा है 24,875 के आसपास, यानी कि ये हमारा नियर वाला एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया 24,850 का। और यहाँ पर आप देखोगे तो कॉल और पुट दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, इधर कॉल का और ओपन इंटरेस्ट में पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो किस साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में कम है एट द मनी पे, एंड वहीं पे पुट और साइड में देखेंगे तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरफ मार्केट में क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। पुट साइड में आपको मार्केट में सपोर्ट देखना है, अगर पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है मतलब मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि पुट साइड में OI 1.64 करोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में देखेंगे तो 80 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1.75 करोड़ दिखाई दे रहा है और पुट साइड में 93 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बट एट द मनी में देखेंगे तो पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब इस वाले लेवल पर अगर आप इसी लेवल को मार्क करोगे जैसे कि 24,850 का लेवल, अगर आप चार्ट के ऊपर देखोगे तो 24,850 हमारा कहाँ पर बन रहा है, 24,850 हमारा लगभग यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। जब तक इसके ऊपर है मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट बना रहेगा। अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे का अगला लेवल निकल सकता है 24,800 का लेवल, एंड अगर 24,850 के ऊपर में है तो फिर मार्केट में सपोर्ट बन रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 24,900 के लेवल पे यहाँ पर भी हमारा रजिस्टेंस बन रहा है। कैसे रजिस्टेंस बन रहा है, OI डेटा पे देखना, यहाँ पर देखिए 24,900 के लेवल पे। तो फिर से मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। 24,900 का लेवल यहाँ पर देख सकते हो, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। कॉल साइड में ज़्यादा दिख रहा है मतलब इधर रजिस्टेंस बन रहा है। अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब रजिस्टेंस है, पुट में OI ज़्यादा है तो सपोर्ट है। तो इस तरीके से आपको, अगर आपको भूल जाते हो तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर, एंड उसकी मदद से मार्केट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर की साइड में लेवल निकल जाएंगे, अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में हमारे लेवल निकलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ टाइम तक अगर होल्ड करके ब्रेकआउट देता है अच्छे से तो फिर ऊपर की साइड में मूव दे सकता है। अगर यहाँ पर काफ़ी देर तक टाइम पास करके अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं तो फिर मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेटजीज कैसे आपको बनाना है। तो सिंपली वापस मैं धन के होम पेज में आ जाता हूँ, नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडर का ऑप्शंस मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आप कुछ इस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे। ये भी धन का ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप लोग अपना एनालिसिस करके स्ट्रेटजीज बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर लेग्स ऐड किए गए हैं, एक बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, एक्सपायरी कौन सा है, कौन सा टाइप है, कॉल है या फिर पुट, आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स आकर के चेक कर सकते हो। लॉट साइज, प्राइस, इन सबको आप चाहो तो मैनुअली एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि एक्सपायरी डे चेंज करना है, आप यहाँ से एक्सपायरी डे चेंज कर दो। इसके हिसाब से आपके यहाँ पे चार्ट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं वापस सेम रख लेता हूँ एंड यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाई देगा एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो एंड यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ऊपर मूव करेगा तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना नीचे मूव करेगा मार्केट तो कितना आपको लॉस होगा, आज के दिन में कितना लॉस होगा और एक्सपायरी तक कितना लॉस होगा। वो सारे कैलकुलेशंस आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा कॉल या फिर पुट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से
चेंज कर सकते हो जस्ट 1 क्लिक में, लॉट साइज चेंज कर सकते हो। अगर आपको लिमिट प्राइस नहीं सेट करना है तो यहाँ पर आप मार्केट प्राइस भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट रिकमेंडेशंस यही है कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजीज अप्लाई करके एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो आप मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट करके रखो, ताकि आपका दोनों ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए और आपका स्ट्रेटजीज प्रॉपर मार्केट में काम करे। अगर आप यहाँ पर लिमिट लगा दोगे और अगर आपका एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इस केस में आपको एक साइड में ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं या फिर आपका स्ट्रेटजीज अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके रखें। बाकी अगर आपको और भी लेग्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ जैसे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा, कोई भी लेग्स ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि फास्ट क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर बने बनाए स्ट्रेटजीज मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड बनाना है या फिर लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जिस भी टाइप का स्ट्रेटजीज आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्री बिल्ड ऑप्शंस चाहिए तो प्री बिल्ड पर आप क्लिक करेंगे, आप अपना सिर्फ व्यू बताएंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या बेरिश होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर चार्ट एनालिसिस के अंदर बताया कि हमारा यहाँ पर क्या व्यू था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बुलिश वाले स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको एनालिसिस करना है बस कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वो चीज़ आपको यहाँ पर बता देना है। फिर मार्केट के अंदर आपको कौन सा स्ट्रेटजीज अप्लाई करना है वो खुद सिस्टम आपको क्रिएट करके दे देगा या फिर सजेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर हमारा व्यू है कि बुलिश होगा मार्केट, तो बुलिश से रिलेटेड कितने स्ट्रेटजीज यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड या कॉल रेशियो स्प्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे स्ट्रेटजीज आप यहाँ पर टेस्ट करके देख सकते हो। इनका चार्ट भी देख सकते हो कि किस तरीके से आप जैसे यहाँ पर सी इन बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा किस केस में, या मार्केट कितना मूव करेगा किस डायरेक्शंस में, तो उस केस में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मेरा व्यू है बेरिश का तो मैं बेरिश पर सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से आप स्ट्रेटजीज कोई भी अप्लाई कर सकते हो। नॉन डायरेक्शन अगर आपका व्यू है तो आप यहाँ पर स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका व्यू है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है एक बड़ा मूव, तो आप ये सारे स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बने बनाए स्ट्रेटजीज भी मिल जाते हैं। उन स्ट्रेटजीज को आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो अपने व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रेडल चेन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर स्ट्रेडल प्राइस दिखाई देता है। जैसे कि कॉल और पुट दोनों का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है प्रीमियम, वो सारे यहाँ पर एडेड रहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेडल प्राइस देखने को मिल जाता है। चेंजेस, थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, आईवी, पीसीआर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। कंबाइंड ओआई भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन इससे आप उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि किस साइड में सपोर्ट या किस साइड में रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आप ऑप्शन चेन को ही यूज़ करें, स्ट्रेडल चेन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे स्टडीज़ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ से आप देखोगे कि कितना आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि फंड्स एंड मार्जिन्स पर आप देख पाओगे कि ओवरऑल आपको इस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए कितने का रिक्वायरमेंट होगा, आपका फाइनल मार्जिन कितना लगेगा, हैज का कितना बेनिफिट मिल रहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, नेट प्रीमियम आपका यहाँ पे कितना मिलने वाला है। इसके अलावा आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड है, कितना आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ से भी आप टॉपअप कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की साइड में आएंगे तो आप यहाँ पर पे ऑफ सिमुलेशंस में देख सकते हो कि मैक्सिमम आपको इस स्ट्रेटजीज के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम इसमें कितना आपका लॉस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लॉस 5.78% का हमको लॉस हो सकता है, 2422 रुपये जो कि होता है अगर हम लोग एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लॉट डाला हुआ है। वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 12% का प्रॉफिट हो सकता है 5000 रुपये के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.48 जो कि बहुत बढ़िया है। ब्रेक इवन आप किस पॉइंट पे रहोगे ये भी आप यहाँ पर कैलकुलेटेड देख सकते हो, आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेटजीज का आप पूरा ग्रीक्स वगैरह भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीएनएल टेबल देखना है तो पीएनएल टेबल देख सकते हो, स्ट्रेटजीज चार्ट देख सकते हो, मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फ्लैश ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्ट्रेटजीज आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पर देखिए होम पेज में आने के बाद यहाँ पर ही आपको फ्लैश ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा, तुरंत ही आप ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो, मतलब आपको मैनुअली सारी चीज़ें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको बस व्यू बताना है कि आपको बुलिश चाहिए या बेरिश चाहिए, ठीक है। मान लो कि अभी हम लोग चार्ट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है। हमारा व्यू है कि मार्केट क्या हो सकता है, नीचे की साइड में रिजेक्ट कर सकता है।
अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो देखा जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेड करके दिखाता हूँ, डेमो पर्पज से है। इस ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत डीपली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने बेरिश पर सिलेक्ट किया। बेरिश से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि एट द मनी का ऑप्शन पर अगर आपको ट्रेड करना है तो ये ऑप्शन है। एट द मनी कितने अंदर आपको जाना है, जैसे कि एटीएम 50 पॉइंट अंदर जाना है या 100 पॉइंट अंदर जाना है, 150 पॉइंट अंदर जाना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 24,900 का पुट है, 24,850 का यानी कि 50 पॉइंट अंदर का, 24,800 का पुट 100 पॉइंट अंदर का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एट द मनी के 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे के आपको स्ट्राइक प्राइस शो करते हैं, जिसको हम लोग इन द मनी आउट ऑफ द मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमको एट द मनी पे ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम शो करता है, ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, ओआई का परसेंटेज वाइज चेंजेस, एलटीपी दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहा है एलटीपी में कि कितना चेंजेस हुआ है, परसेंटेज वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट से अगर मुझे ट्रेड करना है इसके अंदर, जो कि हमारा 31 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है 24,900 का पुट ऑप्शन, तो मैं सिंपली यहाँ पर बाय पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स भरे आ जाएंगे। अगर आपको क्वांटिटी वगैरह लॉट साइज वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डेमो पर्पज से मैं आपको एक ही लॉट से ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हो कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होने वाला है। सिंपली इंस्टेंट बाय पर क्लिक करूंगा एंड हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे पोजीशंस के अंदर आकर के आप अपने पोजीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पोजीशंस वाले टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर आप ऑर्डर्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर वाले टैब पर भी देखने को मिल जाएगा। 2 डेज पर क्लिक कर लेंगे तो ये वाला ऑर्डर्स हमारा आज के दिन में प्लेस हुआ है, किस प्राइस पे हमारा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुआ है, अभी क्या एलटीपी प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस पे हमने ऑर्डर्स प्लेस किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, नॉर्मल प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर के ट्रेड डिटेल्स देख सकते हो। अभी यहाँ पर वापस मैं पोजीशंस वाले टैब पर आ गया हूँ एंड अगर आपको इसका चार्ट वगैरह देखना है तो आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट भी देख सकते हो कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से आपका परफॉर्म कर रहा है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे एंड चार्ट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका यहाँ पर शो करता रहेगा। तो ये देख सकते हो इस वाले कैंडल के अंदर हमने एंट्री किया हुआ था और हमारा एंट्री प्राइस था 64.15 रुपये, जो कि आपको यहाँ पर एक लाइन के रूप में शो कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, इसके नीचे जाएगा तो लॉस होगा। आप चाहो तो चार्ट के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हो। मान लो कि इस स्विंग के नीचे अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करके और सेल कर दूंगा और यहाँ पर फिर से सेल पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि चार्ट पर ही अपने पोजीशंस को एग्जिट करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो या फिर ऑर्डर्स वाले टैब के अंदर आकर के यहाँ से भी अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कैंसिल सेलेक्टेड ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो अपने ऑर्डर्स को। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेट से अभी मैं अपने पोजीशंस को चार्ट के ऊपर से ही एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। पहले मुझे स्टॉप लॉस को हटाना पड़ेगा, तो मैं स्टॉप लॉस पहले हटा लेता हूँ। यस पर क्लिक किया एंड ये ऑर्डर्स भी मैं मान लो कैंसिल करना चाहता हूँ। क्लोज पोजीशन पर क्लिक किया एंड ये हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है। यहाँ पर एरो का साइन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसी कैंडल के अंदर हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसी कैंडल में हमने एंट्री भी किया और एग्जिट भी किया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये वाले कैंडल में एंट्री किया, इस वाले कैंडल में हमने एग्जिट किया। तो इस तरीके से आप अपना पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, अपने पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो और वापस अगर आपको डिटेल्स चेक करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो आप यहाँ पर पोजीशंस टाइप के अंदर आएंगे तो जो भी पीएनएल रहेगा आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो इस तरीके से अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आप इनके काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनके साथ अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर रहे हो तो आप ये सारे फीचर, सारे एनालिसिस फ्री में कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स आपको ये पेड सब्सक्रिप्शन में देते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितना इजीली आप स्ट्रेटजीज बना सकते हो, सारे एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए हमने जिस तरीके से एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है एंड यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर भी रहा है, मतलब एग्जैक्ट इसी वाले लेवल पर नहीं गया, लेकिन ये हमने जो जोन तैयार करके रखा हुआ था इस जोन के अंदर गया और जोन से ही यहाँ पर देख सकते हो रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे की साइड में आना स्टार्ट कर दिया है और मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है। सो दैट अगर हम लोग यहाँ पर अभी भी पोजीशंस को बना करके रखते तो हम लोगों को कुछ अच्छा खासा भी प्रॉफिट दिख रहा होता। बट मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको प्रोसेस सिखाया जाए कि किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आपको प्रोसेस पता रहेंगे तो डेफिनेटली आप आज नहीं कल अपने से पैसा कमा पाओगे। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।